नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पे बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ हुआ। जी, इसने सबको सच में हिलाकर रख दिया है। हमारे पास इस पर एक शुरुआती रिपोर्ट आई है, तो आज कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के जरिए जो मुख्य बातें अब तक सामने आई हैं, उन्हें समझ सकें। हाँ, बिल्कुल। ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। इसका रजिस्ट्रेशन VT-ANB था। ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। और उड़ान भरी ही थी कि बस। जी, उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स में मतलब ये हादसा हो गया। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 242 लोग। और ये सब हुआ कितनी जल्दी? दोपहर के लगभग 1:38 बजे। है ना? उड़ान भरने के शायद 30 सेकंड के अंदर ही। हाँ, बिल्कुल। विमान ने एकदम से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और एक एक बहुत छोटी डिस्ट्रेस कॉल रिकॉर्ड हुई है। मेडे, नो पावर। नो पावर। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी। और इसके फौरन बाद ही विमान नीचे आया और मेघानी नगर इलाके में वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर्स हॉस्टल है, उससे टकरा गया और फिर भयानक आग लग गई। ये हादसा वाकई बहुत गंभीर है। मतलब पिछले 10 सालों में दुनिया का शायद सबसे घातक हवाई हादसा है ये। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से तो यही है। और एक और बात, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो विमान है, ये नया और आधुनिक विमान माना जाता है। जी, इसका ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह खत्म हो गया, जिसे एविएशन में हल लॉस कहते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जो आंकड़े आए हताहतों के, वो तो दिल दहलाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े बहुत दुखद हैं। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की जान नहीं बच पाई। और जमीन पर भी, क्योंकि वो हॉस्टल पे गिरा। जी, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो 279 से ज्यादा लोगों की जान गई है इसमें। हे भगवान। लेकिन इसी भयानक त्रासदी में एक एक ऐसी कहानी भी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक यात्री बच गया। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है पर सच है। एक 40 साल के ब्रिटिश भारतीय यात्री हैं, विश्वश कुमार रमेश। विश्वश कुमार रमेश। जी, ये एग्जिट रो 11A में बैठे थे और चमत्कार ही कहिए, उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। एग्जिट रो तो क्या सीट की लोकेशन की वजह से? हो सकता है एग्जिट रो के पास होने से, और शायद विमान का वो हिस्सा टक्कर में कुछ कम क्षतिग्रस्त हुआ हो, पर अभी पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। रिपोर्ट्स है कि वो विमान के टूटे हिस्से से खुद बाहर निकले। उन्होंने शायद दूसरों की मदद करने की कोशिश भी की और मलबे का बीच से चलते हुए भी देखे गए। उनका एक वीडियो भी आया है जिसमें वो फोन हाथ में लिए हुए हैं। ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा ही है। खैर, दूसरी तरफ इतने सारे पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए शिनाख्त की प्रक्रिया चल रही होगी। जी, 270 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। DNA के जरिए पहचान का काम चल रहा है। ये काफी मुश्किल और लंबा काम होता है। अब तक करीब 83 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर हुआ क्या? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच के लिहाज से सबसे अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। हाँ, FTR और CVR दोनों। CVR तो 15 जून को ही मिल गया था। इससे जांच टीम को कॉकपिट के अंदर की बातचीत, वो आखिरी पलों का माहौल, वो सब समझने में बहुत मदद मिलेगी। और वो जो कॉल थी नो पावर, क्या वो जांच को कोई दिशा दे रही है? वो बहुत अहम सुराग है। नो पावर का मतलब है कि आखिरी 36 सेकंड में बिजली की कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। तो जांचकर्ता इंजन सिस्टम्स को देख रहे हैं, फ्लैप्स की सेटिंग क्या थी, लैंडिंग गियर की क्या स्थिति थी, और सबसे ज्यादा ध्यान शायद इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर है। अच्छा, और एयरलाइन या अथॉरिटीज ने कुछ एक्शन लिया है? हाँ, भारतीय अधिकारियों ने फौरन एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 हैं, सबके इंस्पेक्शन के ऑर्डर दिए हैं। ये तो एहतियाती कदम है। बिल्कुल, बल्कि हाल ही में एक और 787 फ्लाइट थी एयर इंडिया की, AI 315, हांगकांग से आ रही थी। उसमें भी कुछ तकनीकी चिंता हुई तो उसे एहतियातन वापस लौटा दिया गया था। तो मतलब काफी गंभीरता से लिया जा रहा है इसे। जांच की पूरी रिपोर्ट कब तक आ सकती है अंदाजन? शुरुआती ऑपरेशनल रिपोर्ट तो शायद कुछ हफ्तों में आ जाए, उससे कुछ और पता चल सकता है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं की पूरी जांच रिपोर्ट आने में आप मानकर चलिए कई साल लग जाते हैं। सही है। और इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता है। निश्चित रूप से, क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी, उसमें कई देशों के नागरिक थे, खासकर ब्रिटेन के काफी लोग थे। हाँ।
तो बेल्जियम और यूके की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी जांच में मदद कर रही हैं। यूके में तो सरकार की जो इमरजेंसी कमेटी है कोबरा, उसकी मीटिंग भी हुई। अच्छा। ग्राउंड पर रेस्क्यू तो तेजी से हुआ, पर वो डीएनए पहचान में जो वक्त लग रहा है उससे कुछ परिवारों को थोड़ी मुश्किल हो रही है। समझा जा सकता है। तो कुल मिला के अभी हम यही कह सकते हैं कि असली वजह सामने नहीं आई है, पर जांच चल रही है। हाँ, अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। संभावित कारण कई हो सकते हैं, इंजन फेलियर, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम या वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गड़बड़ी। ब्लैक बॉक्स का डेटा बहुत जरूरी होगा। उम्मीद है अगले कुछ हफ्तों में शुरुआती रिपोर्ट से कुछ और तस्वीर साफ होगी। जी। और जैसा आपने कहा, ये 787 का पहला ऐसा बड़ा हादसा है, तो पूरी एविएशन दुनिया की नजरें इस पर रहेंगी। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, वो नो पावर वाली कॉल, और जिस तरह आज के विमान इतने ज्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर निर्भर है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये घटना इशारा कर रही है कि इन बेहद जटिल ऑटोमेटेड फ्लाइट सिस्टम्स में भी कुछ ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमें अभी पूरी तरह पता नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत होगी।